बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। और कोशिश किया करें कि आपके दस्तरख़्वान पर फैमिली से हट के भी अगर कोई शख्स ऐड हो जाए, ज़रूरी नहीं है उसको घर में ही बुलाया जाए। आपका कोई चौकीदार हो सकता है, आप अगर आपके घर में मासी आती है उसको ज़रूर ऑफ़र करें कि दोपहर का खाना हमारे घर खा लो। और उससे क्या होगा, आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। और शेयरिंग और केयरिंग, हमेशा कहते हैं ना कि जब आप देते हैं तो फिर आपको उसका 70 गुना जो है वो दुनिया में ही मिल जाता है। स्पेशली इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और वाकई ऑलमोस्ट हर शख्स ही बहुत ज़्यादा परेशान है और सभी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है वो हालात बेहतर हो जाएं। तो जब हमारा हाथ बहुत ज़्यादा तंग हो तब और भी ज़्यादा कोशिश करें कि ज़रूर कुछ ना कुछ, कितना ही कम क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर निकालें इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला हमारा भी हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा खोल दे, हमारे रिस्क में भी वसअत पैदा करे और सामने वाले के लिए भी आसानी पैदा हो। तो एक छोटी सी टिप है, इस पर ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्टेड चिकन और इसके साथ ही बनाएंगे मसाला भरे करेले। तो वो तमाम लोग जिनको करेले पसंद हैं, वैसे मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, हल्की सी कड़वाहट हो तब भी चलेगा, लेकिन चलें आज हम आपको शो में ज़रूर बताएंगे कि बिना कड़वाहट के करेले कैसे बनाए जा सकते हैं या आप करेलों की कड़वाहट किस किस तरह से निकाल सकते हैं। आज हम भरे हुए करेले बना रहे हैं जिसमें हम कुछ कलौंजी भी ऐड कर रहे हैं, कुछ कुटा हुआ मसाला भी है, थोड़ा सा गुड़ भी है, इमली का रस भी है। बहुत ही चटपटे से मज़ेदार से आज के करेले हैं जो हम तैयार करेंगे। और कीमा भरे करेले भी तैयार किए जाते हैं, करेलों की भुजिया भी बनती है। तो बड़ी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी ये सब्ज़ी है। और इसके साथ जो हम रोस्टेड चिकन बनाने जा रहे हैं, तो जनाब वो तमाम लोग जो पसंद करते हैं, अच्छा अगर अवन है तो भी आप इसको यकीनन बना ही सकते हैं, अवन अगर नहीं है तो भी हम आपको ज़रूर गाइड कर देंगे कि आप इसको किस तरह बना सकते हैं। सिर्फ इस वजह से आप रेसिपी को फॉलो ना करें कि आपके पास अवन नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज़रूर रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो चलें अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि स्पेशली सबसे पहले हम रोस्टेड चिकन की तरफ ही आ जाएंगे और उसके लिए आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपने अवन को प्रीहीट कर लीजिएगा। और अगर हम चिकन को अवन में कुक करने की बात करें तो अच्छा ख़ासा टाइम लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्लो कुकिंग होती है अवन में। इस तरह से नहीं पकता खाना जैसे हम स्टोव पे पका लेते हैं, आधे पौन घंटे में चिकन जो है वो गल गई, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है। तो आज हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको स्टोव पे पकाएंगे और जब ये एटलीस्ट हाफ़ डन हो जाएगी उसके बाद हम इसको रखेंगे अवन में। और फिर क्या होगा कि ये ज़बरदस्त सी ऊपर से इसका कलर भी आ जाएगा, ये ज़बरदस्त सी रोस्ट हो जाएगी। और ख़ास तौर पे अगर हम होल चिकन की बात करें तो ज़्यादा टाइम लगता है इसको बेक होने में और इनफैक्ट स्टोव पर भी पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। और जितने छोटे पीसेस होते हैं उतनी जल्दी चिकन गल जाती है। वैसे तो चिकन जल्दी गलती है, बोनलेस और भी जल्दी गलती है, लेकिन होल चिकन है थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो चलें आज हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुटी हुई काली मिर्च, लहसुन का पेस्ट है, सिरका है, सोया सॉस है, ऑयल हम मैरिनेशन में ही ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सॉल्ट। मैं इसमें कट तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन हम इसको फोक की मदद से थोड़ा सा पंच ज़रूर कर सकते हैं। कट लगाने से वो एक चरगे वाली जो फीलिंग है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा कट लगा देते हैं ताकि जितने भी मसाले हैं पंच कर लेते हैं फोक की मदद से, ताकि जितने भी मसाले हैं वो अंदर तक चले जाएं। और रेसिपी तो बहुत ही सिंपल और आसान है कि तमाम चीज़ों को आपने चिकन पे लगाना है और आप इसको रख दीजिएगा 1 से 2 घंटे के लिए। आपके पास तो आराम से टाइम होगा, तो आप इसको वक्त दीजिए। और एक तो नॉर्मल सिरका हमारे घरों में मौजूद होता है, कंसनट्रेटेड सिरका भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होता है चिकन बहुत ही जल्दी से टेंडर हो जाएगी और जो सिरका है वो गोश्त को गलने में हेल्प करता है। तो अगर आप नॉर्मल वाला सिरका यूज़ कर रहे हैं तो आप 1/4 कप सिरके का इसमें इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर कंसनट्रेटेड है तो 2 से 3 टेबल स्पून भी काफ़ी होगा। तो चलें अब हम क्या करते हैं, तमाम चीज़ें मैं एक अदद मिक्सिंग बोल में
मिक्स कर लेती हूँ। सवाल भी करना है आप लोगों से, चलें आज मैं आपको नहीं बताती, आज आप मुझे बताएंगे करेलों की कड़वाहट कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप मसाला टीवी के व्यूअर हैं, देखते हैं, यकीनन आपको नॉलेज होगी। मैंने भी कई दफ़ा अपने शो में बताया है और हमारे तमाम ही शेफ़्स आप लोगों को बहुत कुछ बताते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से। आज आप हमें बताएं, जब आप करेले घर में लेकर आते हैं तो फिर किस किस तरीके से या कौन से वो आज़मूदा तरीके हैं, वो कौन सी टिप्स हैं जिसकी मदद से आप करेलों की कड़वाहट को दूर करते हैं। ये हमारा आज का सवाल है और अगर आप इस सवाल का जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा, हमारे पास आज एमएक्स का गिफ्ट है आप लोगों के लिए, आप उसको विन कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी कॉल मिलाइए और ना सिर्फ आप कॉल मिला सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। चलें, लहसुन इसमें चला गया, सिरका, सोया सॉस और हम इसमें शामिल कर रहे हैं सॉल्ट 1 टीस्पून भर के आपने ऐड कर देना है और 1 टेबल स्पून काली मिर्च। अच्छा, काली मिर्च आप अभी भी इसमें ऐड करें और उसके बाद जब आप सर्व करने जा रहे हों या जब हम इसको अवन में रखने जा रहे होंगे तो भी आप ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हम इसमें मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं। नमक, काली मिर्च, सिरका, सोया सॉस, दैट्स इट। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ऑयल 1/4 कप। ऑयल लाजमी ऐड कीजिएगा मैरिनेशन में। अच्छा, वैसे आप स्किन के साथ भी इसमें चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा, आपको पहले से कहना पड़ेगा कि भाई हमें चिकन जो है वो चाहिए। यहाँ बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको स्किन के साथ चिकन बहुत इजीली मिल जाएगी। तो अगर आपको उसके फ़ैट से कोई इशू नहीं है तो फिर आप स्किन वाली चिकन का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, एक तो ऑयल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और दूसरी चीज़ ये कि ऑयल की मदद से आपकी जो मैरिनेशन है बहुत इजीली आप इस पर लगा सकेंगे। और इसको हमने बहुत अच्छे से, जैसे कहते हैं ना, एक मालिश करना। मैं अभी अपनी टीम से ग्लव्स ले लेती हूँ और हम बहुत अच्छे से ये तमाम मसाला जो है ये चिकन पर लगा देंगे। और आप क्योंकि इसको बहुत अच्छा सा टाइम भी देंगे, तो जब आपने इसको पंच किया और उसके बाद ये सब मसाले लगाए तो फिर ये तमाम मसाले अंदर तक चले जाएंगे और आपकी चिकन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी टेंडर, सिरके की वजह से और नमक हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है तो फिर नमकीन तो यकीनन हम सभी को ही चाहिए। तो खटास और हल्का सा नमक और मिर्च का फ्लेवर, आपने इसको टाइम ज़रूर देना है, थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको रखना ज़रूर है। ऐसा करते हैं कि मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ग्लव्स ले लेते हैं और इस अच्छे से हमने ये तमाम मसाला जो है ये इसके ऊपर बहुत अच्छे से लगा देना है। अच्छा, अगर आप इसको रोस्ट करने जा रहे हैं तो आप चिकन के अंदर ऐड कर सकते हैं होल गार्लिक या होल लेमन, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो होल गार्लिक या होल लेमन ऐड कर दीजिए और जब आप सर्व करने जा रहे हो तो आप उसको निकाल के डिस्कार्ड कर दें, उसके जितने भी जूसेस होंगे वो चिकन में ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि अब एक ब्रेक ले लेते हैं और आपने कहीं नहीं जाना, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो आपने हमें सवाल का जवाब भी देना है और इसके साथ साथ बहुत ही मज़ेदार से भरे हुए करेले आज बनने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और मैं फ़ौरन चलूँगी इसकी कुकिंग की तरफ। आप इसको अच्छा सा टाइम देंगे क्योंकि आपके पास आराम से वक्त होगा। अगर आप इसको रात को सर्व करना चाहते हैं तो फिर आप दोपहर में इसका ये जो मैरिनेशन का काम है ये करके रख लीजिएगा। और जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं मैं आपको अज्जा भी नोट करवाती चलूँ कि आज जो हम मसाला भरे हुए करेले बनाने जा रहे हैं इसके लिए यकीनन सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे करेले। अच्छा, बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के करेले मत लीजिएगा क्योंकि आपने उसको मसाले से भरना है। अगर छोटे होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दिखने में भी मसाला भरने के लिए भी आपके लिए इजी होंगे, वरना ये ना हो कि छीलने में, कट करने में ही वो करेला जो है वो ख़त्म हो जाए। तो
थोड़ा सा दरमियाने साइज़ के करेले आपने ले लेने। इसके साथ ही हम लेंगे बारीक कटी हुई प्याज, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी, कुटा हुआ धनिया, सौंफ, इमली का रस, गुड़, कड़ी पत्ते, नमक, टोमेटो पेस्ट, और इसके साथ ही इसमें जाएगा ऑयल। और साथ में आपने क्या करना है, करेलों को वॉश करने के लिए अगेन हल्दी, इमली का रस, नमक और गुड़, इसका आपने इस्तेमाल करना है। करेलों पर लगा कर रख दीजिए और उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, करेलों पर हमने सेंटर में एक उसको कट लगाना है, और उसके बाद हम उसमें ये करेंगे कि आपने ऑयल में, देगची में ऑयल गरम करना है, उसमें हम बारीक कटी प्याज को हल्का सा गुलाबी करेंगे, फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, कुटा धनिया, सौंफ, नमक शामिल करेंगे और उसको हल्का सा हमने भून लेना है। फिर ये जो हम देगची में मसाला तैयार करेंगे वही मसाला हमने करेलों में भर लेना है, और उसके बाद चाहें तो धागे से बांध दीजिए और चाहें तो मत बांधें, क्योंकि डीप फ्राई तो कर नहीं रहे हैं तो मसाला नहीं निकलेगा। उसके बाद आपने मसाला भरे करेले जो है वो अलहदा से फ्राई कर लेने हैं, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद बाकी बची हुई जो हमारा मसाला होगा जो प्याज के साथ हमने तैयार किया, उसमें टमाटर का पेस्ट, इमली का रस, गुड़ और तले हुए करेले ऐड करके हल्की आंच पे रखेंगे ताकि करेलों में जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इससे करेले बहुत ज़्यादा कुकिंग का टाइम नहीं लेते हैं और जल्दी से गल जाते हैं, और मज़ेदार से आपके मसाला भरे हुए जो करेले हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो चलें सबसे पहले ऐसा करते हैं कि चिकन को रख देते हैं पकने के लिए। मैं 2 ही वोक ले लेती हूँ ताकि हम करेलों का यहाँ पर मसाला भी बनाएं और साथ ही जो चिकन है वो पकना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक अदद बड़ी सी वोक ले ली और इसमें चिकन अपने इन तमाम मसालों के साथ, ऑयल के साथ हम यहाँ इसको पकने के लिए रख देते हैं। तमाम चीज़ें हमने, सबसे पहले आपने इसकी स्टीम तैयार कर लेनी है, और जैसे ही स्टीम बन जाती है उसके बाद हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी ऐड किया जा सकता है, लेकिन पहले हम वेट करेंगे। चिकन का अपना भी अच्छा खासा पानी होता है, और अगर हमें नीड हुई तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो चलें इसको कर देते हैं कवर और इसकी स्टीम बनने देते हैं, उसके बाद हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे। और यहाँ आ जाते हैं, प्याज को हमने चॉप कर लेना है ताकि हम उसको थोड़ा सा गुलाबी होने के लिए रख दें। 4 से 5 हमने यहाँ पर प्याज ले ली है, क्योंकि ये मसाला हम करेलों में भी भरेंगे और करेलों को मसालों के साथ सर्व भी करेंगे, तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो प्याज भी ले लीजिएगा ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा जो मसाला है वो तैयार हो। तो हम इसको चॉप कर लेते हैं। आज का सवाल है बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। करेलों की कड़वाहट निकालने के लिए आप क्या करते हैं? कौन सा वो आज़मूदा तरीका है जो नॉर्मली आप अपनाते हैं करेलों की कड़वाहट निकालने के लिए? क्योंकि मोस्टली जिन घरों में भी करेले आते हैं कुछ ना कुछ वो उसके साथ ऐसा ज़रूर करते हैं कि करेलों की कड़वाहट निकल जाए। और शो के एंड में मैं भी आपको बताऊंगी कि मैं पर्सनली करेलों की जो कड़वाहट है उसको कैसे निकालते हैं। इससे मुझे तो ऐसा लगता है अगर करेलों को उनकी कड़वाहट के साथ भी पका लिया जाए इसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम तमाम लोग एक तो सब्ज़ियां इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, और फिर हम करेले कड़वे अगर बना लेंगे तो शायद घर वाले खाना पसंद ना करें। लेकिन करेले बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। अच्छा, इसके सीड्स भी यहाँ पर हम निकाल देंगे ताकि जब वो सीडलेस होगा तो फिर उसमें स्पेस होगा कि हम उसमें मसाले को भर सकें। तो हम एक अदद उसमें चीरा लगाएंगे और उसका जो बीज हैं उनको हमने निकाल देना है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि उसके वो जो बीज हैं वो आप अपनी ग्रेवी में ऐड कर दें, बड़े मज़ेदार से होते हैं, तो आप उनको ग्रेवी में ऐड कर दें और उसके बाद आपने करेलों को भर लेना है और आपकी ग्रेवी भी अच्छी हो जाएगी, उससे ज़बरदस्त सी हो जाएगी। टमाटर का हम इसमें पेस्ट ऐड करने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम इसमें इमली शामिल करेंगे हल्की सी खटास देने के लिए,
अगर आप लोगों को खट्टे खाने नहीं अच्छे लगते तो आप इमली की जो मिकदार है उसको कम कर सकते हैं और इनफैक्ट उसको ओमिट कर दीजिए, 1 से 2 लेमन ऐड कर दीजिए। अपनी फैमिली के हिसाब से थोड़ा सा रद्दो बदल किया जा सकता है रेसिपी में। सवाल है आज का, आपने बताना है करेलों की कड़वाहट निकालने का क्या तरीका है। ये हमारा आज का सवाल है। कॉल कीजिए, आप हमें मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। कश्मीर से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? मैं सनम बात कर रही हूँ। सनम बात कर रही हैं। कैसी हैं सनम? कश्मीर का मौसम कैसा है? कितनी ठंड हो गई? ठंड 2 दिन पहले बारिश हुई है तो बहुत ज़्यादा थी। इतना टेम्परेचर डाउन था कि हम सोच रहे थे कि बर्फबारी शुरू होने वाली है। अच्छा। और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। अब ये है कि 2 दिन से थोड़ा मौसम ठीक है। आज भी धूप रही है, कल हल्की सी धूप थी तो थोड़ा नॉर्मल हो गया। चलिए, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ, नॉर्मली हम लोग जो करेले का है कड़वाहट दूर करने के लिए उसको नमक से धोते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दही से धोने से भी करेले की कड़वाहट ख़त्म होती है। ठीक है। अच्छा, दही लगा के रखने से। उसके अलावा इमली का जूस अगर आप लगा के रखते हैं, अच्छा गुड़ अगर लगा के रखते हैं, शुगर अगर लगाएं तो उससे काफ़ी हद तक जो है करेले की कड़वाहट को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी सनम? फरमाइश वैसे आप मुझे कोई कलेजी की कढ़ाई टाइप कोई जो बनती है उसकी कोई रेसिपी अगर। ग्रेवी वाली कलेजी? जी, कलेजी की कढ़ाई। ठीक है, आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे रिसेंटली भी हमने एक कलेजी की रेसिपी बनाई थी, लेकिन चलें ज़रूर बनाएंगे। आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी सनम? बाकी आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। भी बहुत अच्छी होती हैं। आप देखती हैं, पसंद करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। चलें, यहाँ पर थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट होने के लिए रख देते हैं और करेलों का सेंटर कट लगाते हैं। करेलों को अंदर से बीज निकालते हैं। तो जब तक मैं ये सारे काम करती हूँ आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो हम बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारी जो चिकन है वो गल रही है। यहाँ पर मैंने प्याज ऐड की और इसको हल्का सा गुलाबी कर रहे हैं। और एक अदद छोटा सा टीस्पून ले लीजिए। बहुत इजीली आप इसके बीजों को निकाल पाएंगे, तो इसको हम निकाल के रख लेते हैं और मैं इसको इसकी ग्रेवी में यूज़ करूँगी। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप इसको डिस्कार्ड करें, आप इसकी ग्रेवी में ही इसको ऐड कर दें। और होलो करने का मकसद ये है कि हम इसमें मसाले को बहुत अच्छे से भर लें। तो ये मैंने इसको यहाँ पर होलो करने हैं। और अब हम इसमें प्याज हल्की सी गुलाबी भी होना शुरू हो गई है। हम इसमें कुछ मसाले जो हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। मर्ज़ी है आपकी, अगर आप इसको धागे से फोल्ड करना चाहते हैं ज़रूर करें, और मैं नहीं करूँगी क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे तो मसाला निकलने का कोई ख़ास इम्कान है नहीं। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। इमली का पल्प निकालने का भी बड़ा आसान सा तरीका है। आप उसको भिगो के रख दीजिए और फिर उसको मसल के उसके जो सीड्स हैं उनको आपने अलहदा कर लेना है। चलिए, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। उससे पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये कड़ी पत्ता, मेरा फेवरेट। ज़बरदस्त सी खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। और फिर हम इसमें दीगर जो हमारे मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देते हैं, मुल्तान से कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दादी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं?
जी, अल्लाह का बहुत करम है, आप बहुत ही प्यारा शो करते हैं और आज आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये कलर आपको बहुत सूट कर रहा है। बहुत ही आपका शुक्रिया जनाब। और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दे दें। करेलों की कड़वाहट को दूर करने के लिए नमक लगा के रख देते हैं, नमक इस्तेमाल करते हैं हम लोग तो। ठीक है। और इसको तेल में फ्राई करते हैं और इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। थोड़ी सी भी हो तो चलता है, हम लोग तो खा लेते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि कड़वे करेले बस नहीं खाने? नहीं नहीं, हम घर वाले सब शौक से खाते हैं, अम्मी अबू बहन भाई सब लोग खाते हैं। अच्छा, चलिए शौक ज़बरदस्त। से खाते हैं। तो किस तरह करेलों को बनाना पसंद करती हैं? मोस्टली कैसे करेले पसंद करती हैं बनाना? जैसे आप इसको छील के और नमक वगैरह लगा के रख के फिर धो के फिर लगा के प्याज में या चिकन में बीफ में बना लेते हैं। चलिए, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बना लेते हैं, आप सब फरमाइशें पूरी कर देते हैं आप ही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, सवाल का जवाब आपने नोट करवाया। वो तमाम लोग जो अब तक सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी आप हमें कॉल कीजिए और सवाल का जवाब आप हमें नोट करवाइए, तो आप जीत सकेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। चलिए, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। मैं इस वक्त इसकी आँच को बंद कर देती हूँ। मसाले ऐड करने जा रहे हैं तो वो जले नहीं। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और हमने ऐड कर देना है कुटा हुआ धनिया। इसमें शामिल कर देती हूँ 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई सौंफ भी हमने 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर देनी है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट शामिल कर दिया। और इसके बाद हमने क्या करना है, इस मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे बहुत हल्की आंच पर। इस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। हमने ये मसाला करेलों में भी भरना है तो हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। बहुत ही हल्की सी आंच पर हम इस मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे कि जो हल्का सा कच्चापन है बस वो इसका दूर हो जाए। और उसके बाद हमने ये मसाला यहाँ पर भर लेना है करेलों में। जो हमारे करेले उनको हमने होलो भी करके रख लिया। मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ जिसमें हम आराम से करेलों को भर लेंगे। और मैं यहाँ पर चिकन को भी चेक कर रही हूँ। मैं इसका ढक्कन तो नहीं हटा रही हूँ, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छा खासा पानी है। चिकन का जो अपना पानी है वो इतना है कि चिकन नहीं लगेगी और वो आराम से गलती रहेगी। और हम इसको लास्ट मोमेंट पर थोड़ा सा रोस्ट भी कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं यहाँ पर ले आती हूँ। थोड़ा सा हमने हल्की आंच पे इसको रोस्ट किया और अब हमने इसमें थोड़ा सा ये मसाला भर लेना है और फिर हम करेलों को अलहदा से फ्राई करेंगे। अगर आप इसका थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन हम कर लेते हैं इसको। एक टेबल स्पून हम इसमें ये मसाला ऐड करें। आपने ट्राई ज़रूर करना है, बहुत ज़बरदस्त से ये करेले हैं, आपको यकीनन अच्छे लगेंगे। चलें, करेलों का साइज़ थोड़ा ऐसा रखिएगा कि आप आराम से उसको होलो कर लें और बहुत आराम से आप उसमें फिल कर लें। प्याज की मिकदार भी ज़्यादा रखने का मकसद यही था कि ज़्यादा मसाला बनाना है, हम करेलों में भी उसको भरेंगे। अगर आपको खाने के लिए और ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं। इस वाले करेले को भी भर लेते हैं। सवाल का जवाब आपने हमें देना है, करेलों की कड़वाहट कैसे निकालती हैं, कैसे निकालें जनाब करेलों की कड़वाहट, ये आपने हमें बताना है कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। अब हमने क्या करना है, इसमें कुछ अज्जा और शामिल कर देते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे जनाब टमाटर का पेस्ट, इमली का गाढ़ा रस और गुड़। अभी मैं इसमें सिर्फ जो टोमेटो पेस्ट है वो ऐड करने जा रही हूँ।
और इसको थोड़ा सा और पकाते हैं। इमली का रस और जो गुड़ है वो हम ऐड करेंगे इसमें करेलों के साथ, क्योंकि इमली को ऐड करने के बाद हम बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं। चलें अब ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, और मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो करेले हैं इनको हम फ्राई होने के लिए रख देते हैं। आपके सामने ही रख देते हैं। भर तो चुके हैं हम उनको। एक अदद बड़े साइज़ का ले लेते हैं पैन, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये करेले, और आपने टोंग की मदद से इनको उलट पुलट लेना है ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से ज़बरदस्त से गोल्डन हो जाए। मैंने इनको धागे से नहीं बंद किया है, करना चाहते हैं ज़रूर कर लीजिए। और इसमें ऐड कर देते हैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। स्टोव कर लेते हैं ऑन, और चारों तरफ से करेलों को ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मैं ये बीज भी ग्रेवी में ऐड करने जा रही हूँ। मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। करेलों के साथ आपने क्या करना है, उलट पुलट कर चारों तरफ से आपने इसको ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर दे देना है, और फिर उसके बाद हम इसको ग्रेवी में ऐड करेंगे और इसको हमने दम दे देना है ताकि करेलों का फ्लेवर ग्रेवी में और ग्रेवी का फ्लेवर करेलों में आ जाए। और क्योंकि हमने इसको अंदर से मसाले से भरा हुआ है, ज़बरदस्त से हो चुके हैं। अच्छा, जो गोल्डन हो गए हैं वो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जितनी देर हम करेलों को दम पे रख रहे हैं तो मसाला हमारा जले नहीं, क्योंकि अब तक हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था। थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं, 4 से 5 टेबल स्पून, क्योंकि हमने इसको ग्रेवी के साथ नहीं बनाना, हम इसको भना भना ही बनाएंगे। और सिंपल सी जो हमारे घर में चपाती और फुलके तैयार किए जाते हैं, आप उसके साथ इसको सर्व कर दें। दाल चावल के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त से ये करेले होंगे। और जब आप इन करेलों को अपने घर में बनाएंगे, ऐसी ही खुशबू आपके घर में भी होगी। अगर आप सब्ज़ियों की नई नई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, करेले आपको अच्छे लगते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, चिकन का भी यहाँ पर कुक हो रही है चिकन, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं अब जब हम ब्रेक पर जा रहे होंगे तो मैं इसको अवन के हवाले कर दूँगी ताकि ये थोड़ी सी एक रोस्टेड चिकन का जो कलर है वो इस पर आ जाए। अभी इसमें पानी मौजूद है, आपके पास बहुत टाइम होगा, आप इसको आराम सुकून से बनाइएगा। और मैं इसको अभी अवन में ऐड कर दूंगी और होपफुली हमारी चिकन ज़बरदस्ती गल जाएगी, क्योंकि हमने इसको स्टोव पर भी पका लिया है। और ये जो ऑयल है जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब हम क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं कवर। थोड़ा सा मैं ये कोशिश करती हूँ कि करेले नीचे आ जाएं और जो मसाला है वो कोट कर ले ज़रा हमारे करेलों को। थोड़ा थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। पानी इतना ज़रूर ऐड कीजिएगा, मसाला जले नहीं, लाजमी। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी इमली का रस। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं गुड़, 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हमें मिठास बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और साथ ही हमने शामिल कर दिया इमली। चलें, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको रख देते हैं दम पे। इसको कर देते हैं कवर। फ्राई तो हमने करेलों को कर लिया है, लेकिन नीड है कि इसको थोड़ा सा हम गला लें, तो आंच हमने कर दी स्लो। एक चीज़ रह गई थी ऐड करना, कलौंजी, तो कलौंजी शामिल कर देते हैं। क्या खूबसूरत लगती है कलौंजी, आलू में ऐड करें, किसी सब्ज़ी में ऐड करें, अचार में नज़र आ रही हो, बड़ी ज़बरदस्त सी लगती है। चलें, यहाँ पर हमारे पास है 1 अदद ट्रे। फॉइल पेपर लगा दीजिए, नहीं लगाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है।
अगर आप अपनी चिकन को अवन में रोस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपने पैन में या स्टोव पर नहीं करना, तो बहुत अच्छा है कि इसको फॉइल पेपर में लपेट लीजिएगा और उसके बाद आप इसको रोस्ट होने के लिए रखें। उससे ये होगा कि ऐसा नहीं होगा कि कलर पहले आ गया और चिकन आपकी बिल्कुल गली नहीं। जब चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए उसके बाद आपने फॉइल पेपर हटाना है और जो चिकन है उस पर ज़बरदस्त सा कलर दे दीजिए। और जो ग्रेवी होगी, अगर आप फॉइल पेपर में बनाएंगे तो फॉइल पेपर में भी इसकी ग्रेवी जो है वो आ जाएगी, तो उसको भी आप थोड़ा सा कुक करके और उसके बाद आप चिकन के ऊपर ही ड्रेज़ल कर दें। जब आप इसको सर्व करने जा रहे हो तो आपकी चिकन बड़ी ज़बरदस्त सी और जूसी सी होगी, और मैं भी ऐसा ही करने जा रही हूँ। अभी जब हम इसको रोस्ट होने के लिए रखेंगे तो इसकी ग्रेवी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। कॉलर हैं हैदराबाद से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप जो करेले बना रही हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त करेले हैं, आपने ट्राई करने हैं बस। मेरी अम्मी देख रही हैं टीवी के ऊपर, वो ट्राई करेंगी। ठीक है, और सवाल का जवाब कौन देगा ये बताएं? क्वेश्चन ये था ना कि करेले की कड़वाहट कैसे निकालते हैं। एक तो नमक से उसकी कड़वाहट निकल सकती है, नमक के पानी से धो के, और दही से निकल सकती है। आप कैसे निकालती हैं? नमक के पानी से निकालती हैं अम्मी। ठीक है। करेले जो हैं वो कड़वे तो नहीं बनाती ना अम्मी आपकी? नहीं, बहुत अच्छी बनाती हैं हमारी अम्मी करेले कीमा। चले ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? टीवी को बहुत गौर से सुन रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अब तक अगर आप सिर्फ सोच ही रहे हैं, जल्दी जल्दी कॉल मिलाइए, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिलती है, आप हमें मैसेज कीजिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। मैं थोड़ा सा लेमन और टमाटर के स्लाइसेस कर लेती हूँ ताकि हम इसके साथ जो चिकन है उसको सर्व कर दें। और अब वक्त आ चुका है कि चिकन को अपने इस ट्रे पे हम रखें और इसको ओवन में डाल दें ताकि ज़बरदस्त सी रोस्ट हो जाए। और ब्रेक का भी टाइम है तो ब्रेक ले लेते हैं, और मैं इसको ओवन में रोस्ट होने के लिए रख देती हूँ। करेले दम पे हैं, वापस आएंगे, करेले निकालेंगे और चिकन को लास्ट मोमेंट तक थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मसाला भरे करेले। अज्जा: करेले आधा किलो, बारीक कटी प्याज 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, सौंफ 1 चाय का चमचा, इमली का गाढ़ा रस आधा कप, गुड़ 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, नमक हस्बे जायका, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप। करेले धोने के लिए हल्दी 1 चाय का चमचा, इमली का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गुड़ 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले करेले छीलकर चीरा लगाएं और धोए बगैर उन पर हल्दी, इमली का रस, नमक और गुड़ लगाकर रख दें। फिर 10 मिनट बाद धो लें। अब एक देगची में तेल गरम करके इसमें बारीक कटी प्याज हल्की गुलाबी कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, कुटा धनिया, सौंफ, कलौंजी, कड़ी पत्ते और नमक शामिल करके हल्का सा भून लें। उसके बाद धुले हुए करेलों में तैयार मसाला थोड़ा थोड़ा भरकर धागे से बांध दें। अब फ्राइंग पैन में तेल गरम करके मसाला भरे करेले तल लें। फिर बाकी बची प्याज में टमाटर का पेस्ट, इमली का गाढ़ा रस, गुड़ और तले हुए करेले डालकर धीमी आंच पे दम पर रख दें। मज़ेदार मसाला भरे करेले तैयार हैं। रोस्टेड चिकन। अज्जा: साबित चिकन 1 अदद, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, सिरका 4 से 5 खाने के चमचे, सोया सॉस 4 से 5 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में लहसुन का पेस्ट, सिरका, सोया सॉस, कुटी काली मिर्च, तेल और नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे साबित चिकन पर लगा के मैरिनेट करें और 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल में लपेटकर पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.5 घंटा बेक कर लें। आखिर में निकाल के सर्व करें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।
और आप जैसे भी टाई करना चाहते हैं आप इसको टाई कर दें। हरी प्याज के साथ भी कर सकते हैं और आप इसको एल्युमिनियम फॉइल के साथ, इनफैक्ट आप किसी थ्रेड के साथ भी इसको कर सकते हैं टाई। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी गल चुकी है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। गरम भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं क्या करती हूँ, अगेन इस टोंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त सी टेंडर हो चुकी है। करेले भी निकाल लेते हैं और जो इसके जूसेस थे उसको भी हमने कुक कर लिया है, तो क्यों ना वो भी इसके ऊपर ऐड कर दिए जाएं। उससे आपकी चिकन बहुत ही ज़बरदस्त सी जूसी सी, ऑयल मैं इसका हटा देती हूँ, लेकिन जो इसकी ग्रेवी में जूस है, चिकन का ज़बरदस्त सा फ्लेवर, चाहें तो ऊपर से आप थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करना चाहते हैं कर लें, लेकिन इसका कलर अच्छा सा आ गया है। और स्पेशली जो हमने ग्रेवी ऐड की उसमें भी नमक और मिर्च तमाम ही चीज़ें हैं। और यहाँ पर अब सर्व कर देते हैं अचारी करेले। पहले करेले निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसका मसाला निकाल लेंगे। यहाँ अगर आप कोई गेट टुगेदर करते हैं, कुछ आप दावत करते हैं जहाँ पर और बहुत सी चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो फिर आप एक अदद सब्ज़ी की रेसिपी भी बना सकते हैं। इसके सीड्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, खटास भी ज़बरदस्त सी है, टोमेटो पेस्ट भी ऐड किया और इमली का पल्प भी था। चलें लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। किसी भी गार्निशिंग की इसको ज़रूरत नहीं है, इसके अपने बड़े खूबसूरत से कलर्स हैं। और साथ ही आपको बताते भी चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनने जा रहा है लाहौरी पालक गोश्त, पराठा, समोसा और लौकी की भुजिया। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है और वो तमाम लोग जो इंतज़ार कर रहे थे भाई, और जिन्होंने स्पेशली जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थोड़ा सा कलर ऐड कर देते हैं अपने प्लेटर पे, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और वो तमाम वेट कर रहे होंगे कि हम विनर का नाम जो है वो कब अनाउंस करेंगे। तो जनाब विनर का नाम मेरे पास आ चुका है। माहीन हैं हैदराबाद से। तो माहीन बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपने आज विन किया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट है, छोटा हो बड़ा हो गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है। इंशाल्लाह ये आप तक बहुत ही जल्द अनकरीब पहुंच भी जाएगा। और अगर मुझे बताया जाए हमारे पास कितना टाइम है, चलें इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देते हैं लेमन, एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा शामिल कर दीजिए। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, मैं इसको टेबल की तरफ लेकर आती हूँ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत में साथ दिया हम इसको दोबारा से आप लोगों के सामने हाजिर होंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।